हालो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जो भी 8th पे कमीशन को लेकर अभी बातें छुपी हुई थी वो केंद्रीय बैठक में और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कैबिनेट के मंत्री जी ने, उन्होंने पूरा इसका ब्यौरा बता दिया है कि क्या है पूरा मामला, क्यों इसमें डिले हो रहा है और कब तक इसको लागू करने का प्लान बना रही है सरकार। पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। यदि आप वीडियो और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। दरअसल अभी जो गवर्नमेंट है उसके मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें बताया है कि जो 8th पे कमीशन है उसमें डिले क्यों हो रहा है, उसको वो दिवाली से पहले या फिर नवंबर दिसंबर में उसको लागू करने का प्लान बना रही है सरकार। सरकार ने जनवरी में संकेत दिए थे कि 8th पे कमीशन बनेगा, लेकिन अब तक इसकी कोई टर्म ऑफ रेफरेंस जारी नहीं की गई, ना ही कोई अधिसूचना जारी की गई। हालांकि वित्त मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि दिवाली तक आयोग की औपचारिक घोषणा करना संभव है। कारण साफ है कि यूनियनों का दबाव और 7वें पे कमीशन को खत्म करना और 8th पे कमीशन को लागू करना, इन सब चीजों पर काम कर रही है सरकार। कर्मचारियों के लिए क्या इसमें मायने रखेगा? अगर दिवाली से पहले 8th पे कमीशन का गठन होता है तो इसका मतलब सरकार ने वेतन सुधार की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है और कर्मचारियों के लिए 2026-27 से वेतन बढ़ने की जो प्रक्रिया थी वो साफ हो जाएगी और सबसे जरूरी 7th पे कमीशन को भी यहां पर खत्म कर दिया जाएगा। 8th पे कमीशन आयोग का ऐलान दरअसल जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के 8th पे कमीशन की घोषणा के पर असली काम अभी शुरू हुआ है। 1 जनवरी से टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया जाएगा। इस पर बयान देते हुए जो केंद्रीय कर्मचारियों की बैठक हुई है उसमें टर्म ऑफ रेफरेंस पर अभी कोई बात नहीं की गई है। इतिहास गवाह है कि पिछले जितने भी वेतन आयोग हैं उनको बनाने में 1-2 साल का वक्त तो जरूर लगा है। अभी क्या होगा? सरकार ने राज्यों और मंत्रालयों से कर्मचारियों के संगठनों से सलाह मांगी है कि इस पर किस प्रकार से काम करना चाहिए। वहीं कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट है कि 2026 और 27 तक भी इसको टाला जा सकता है। सरकार इसको 2026-27 तक टाल सकती है, जबकि बजट और वित्त मंत्रालय की अधिसूचना जो जारी की गई है उसके थ्रू ये बताया जा रहा है कि क्या क्या इसकी चुनौतियां होने वाली हैं। जो टर्म ऑफ रेफरेंस है और सदस्यों की नियुक्ति, सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। वित्तीय दबाव और जो कर्मचारियों का जितना वेतन जाएगा वो बजट पर इसका क्या असर पड़ेगा। स्टेट और केंद्र सरकारों को बीच जो सामंजस्य है उसको बनाना बहुत बड़ी चुनौती होगी। अनुपालन प्रणाली और डेबिट मंजूरी, इसको देना पहले प्राथमिकता हो सकती है। तो ये जो केंद्र सरकार की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें साफ साफ बताया गया है कि सरकार इस पर जो काम कर रही है वो बहुत तेजी से कर रही है और इसको लागू करने के लिए जो भी चीजें उपलब्ध करनी चाहिए वो सरकार उसको पहले से ही करके बैठ चुकी है। यानी सरकार ने जो गणना होती है उसको पहले से कर लिया है। जो लेटर और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात हुई है उसका तो यही तात्पर्य है कि सरकार ने जो कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपती है वो सरकार ने उसका पहले ही पूरा एक ब्यौरा, एक वितरण बना लिया है कि किस प्रकार से कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि होगी, क्या टर्म ऑफ रेफरेंस आएगा, कितने कर्मचारी हैं, कितनी सैलरी में वृद्धि करनी पड़ेगी, कितना जो बजट है वो बनेगा और कितना राजस्व से जो पैसा जाएगा वो कितना जाएगा। तो ये सब चीजें लग रहा है कि सरकार ने पहले ही इसका पूरा एक कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। सरकार का कहना है कि जो पहले के पे कमीशन आए थे उनसे हम और जल्दी पे कमीशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसका तात्पर्य है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन को लागू करने वाली है और अभी भी जो कहा गया है कि दिवाली से पहले और नवंबर दिसंबर में इसकी औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। यानी हो सकता है कि सरकार अब इस पर पूर्ण रूप से लागू करने के लिए और कब तक इसको लागू करने के लिए जो कमेटी है उसका गठन करती है और कब तक इसकी पूरी घोषणा कर सकती है, क्योंकि जनवरी 2025 में इसकी जो ऑफिशियल घोषणा की थी उसके बाद अभी तक कोई अधिसूचना जारी ना करना कर्मचारियों को बहुत ही परेशान कर रही है। परंतु इस प्रकार की जो बयान सरकार ने दिया है कि हमारे पास सारी डाटा उपलब्ध है, हम इसको और जल्दी लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। यानी जो पुराने पे कमीशन आते थे उससे भी जल्दी सरकार लागू कर सकती है। तो हो सकता है सरकार जो कर्मचारियों का दबाव बनाया गया था उसके थ्रू सरकार अब इसको 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है। परंतु कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट है कि सरकार अभी भी इसको धोखे में डाल सकती है, यानी 2026 से 27 तक भी ये टल सकता है।
यदि 2026-27 तक इसको टाला गया तो क्या सरकार पे कमीशन जो लागू करेगी 1 जनवरी 2026 से, उसका एरियर कर्मचारियों को कैसे देगी? एक साथ देगी या फिर वो कर्मचारियों को मंथली के हिसाब से दिया जाएगा? इस पर अभी भी पूरा डिटेल आना बाकी है। लग रहा है कि सरकार 1 महीने के अंदर ही इस पर कोई ना कोई निर्णय लेने वाली है, क्योंकि जो बताया गया है कि जनवरी से जो पे कमीशन का गठन होने वाला है, उस पर जो अभी कमेटी की बैठक हुई है उसमें ये साफ साफ बताया गया है कि सरकार इसमें डिले इसलिए कर रही है कि उनके पास पूरा डाटा पहले से मौजूद है। जो पहले के पे कमीशन आते थे उसमें हाथों से पूरा वर्क किया जाता है, परंतु अभी डिजिटल हो गया है तो सारी चीजें बहुत फास्ट हो रही हैं। किसी भी चीज को इतना देर तक टालने की जरूरत नहीं होती है। तो अब ये साफ हो चुका है कि सरकार 1 जनवरी 2026 से ही इसको लागू करने जा रही है और लगातार आ रहे चुनावों को मद्देनजर रखते हुए सरकार 1 जनवरी 2026 से इसको लागू करने के लिए बाध्य भी है। और जो कर्मचारी यूनियन है उनका दबाव लगातार सरकार के ऊपर बनाता दिख रहा है, जिससे सरकार कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करने के लिए पूरा जोर लगा सकती है। अब ये देखना होगा कि सरकार कितनी इसमें वृद्धि करती है और क्या टर्म ऑफ प्रेफरेंस रहेगा। क्या कमेटी का गठन सरकार करेगी या फिर सरकार खुद ही या प्रधानमंत्री जी आकर डायरेक्ट कर्मचारियों की सैलरी में घोषणा करेंगे? ये देखने वाला मामला हो सकता है, क्योंकि जो पहले के पे कमीशन आते थे उसमें बहुत सारी गणित और कैलकुलेशन करना पड़ता था, जिसमें कर्मचारियों को बहुत मशक्कत करने के बाद सारी चीजों का ब्यौरा मिलता था। लेकिन अभी जो चल रहा है उसके अकॉर्डिंग तो यही माना जाए कि सरकार इसको बहुत ही जल्दी लागू कर सकती है, क्योंकि पुराने पे कमीशन को ध्यान में रखते हुए सरकार उसको खत्म भी करना है और 8th पे कमीशन को लागू करना है। तो 2-3 काम सरकार के पास अभी इस बार रहेंगे कि कितनी सैलरी में वृद्धि करनी है और पेंशनर के पेंशन में कितनी वृद्धि करनी है। तो क्या टर्म ऑफ रेफरेंस रहेगा, क्या कमेटी का गठन होगा और क्या पदाधिकारियों की नियुक्ति सरकार करने वाली है। परंतु जो अभी बताया गया है उसके अकॉर्डिंग यही माना जाए कि सरकार 1 जनवरी 2026 से पे कमीशन लाने वाली है। कहीं ना कहीं से तो ये संकेत आया है जिसके जरिए अब कर्मचारियों को उम्मीद बनती नजर आ रही है कि पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। सरकार का कहना है कि हमारे पास पूरी वो सोर्स हैं जिसके जरिए हम कमीशन को बहुत जल्दी लागू कर सकते हैं। हमें पहले से कोई ज्यादा घोषणा करने की जरूरत नहीं है, हम इसको एक बार में ही लागू कर देंगे। तो ये सब चीजें सरकार की तरफ से कहना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब इसको देखना होगा कि सरकार किस लेवल तक बढ़ाती है कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में क्या वृद्धि करेगी, कितने अलाउंसेस में वृद्धि करेगी। और जो डीए है वो तो आपका 58% हो चुका है, अब उसमें कोई भी बढ़ोतरी होने को संभावना नहीं है। तो आप लोग कमेंट करें कि क्या सरकार 1 जनवरी 2026 से लागू कर सकती है और करेगी तो कितनी सैलरी में वृद्धि होगी, और या नहीं होगी तो जो कोटक महिंद्रा की रिपोर्ट है उसके जरिए सरकार 27-28 तक इसको खींच सकती है, और या इसको जो लागू करेगी 1 जनवरी 2026 से तो क्या फिटमेंट फैक्टर रहेगा, कितनी पेंशन में वृद्धि होगी, कितना कर्मचारियों का बेसिक हो जाएगा। ये सब चीजें देखने वाली होंगी। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें।